औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, यूनाइटेड मोबाइल कंपनी में मुलाजमत के शानदार मौक़े आए हैं। यूनाइटेड मोबाइल कंपनी ने वैकेंसीज़ का ऐलान कर दिया है। तो चलें दोस्तों, हम चलते हैं सबसे पहले वैकेंसी की जानब। तो वैकेंसी में जनाब वाला सबसे पहले आई है नेशनल सेल्स कोऑर्डिनेटर की जॉब। दोस्तों, इसके लिए एज लिमिट जो है वो कोई भी नहीं है। आप किसी भी एज से तल्लुक़ रखते हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज कुछ भी हो, अगर आपको लगता है कि आप इस पोस्ट पे काम कर सकते हैं तो आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए दोस्तों, तो बीकॉम या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन चाहिए इस पोस्ट के लिए, और उसके साथ 6 माह से 1 साल तक का एक्सपीरियंस चाहिए। वो मोबाइल इंडस्ट्री से हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। तो दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, मेकिंग सेल थ्रू एंड स्टॉक रिपोर्ट बनानी है आपने क्यू मोबाइल, वीनस और ZTE मोबाइल की। मेकिंग अकाउंट रिसीवेबल एंड शेयरिंग विद टीम अक्रॉस पाकिस्तान। ये बात रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपडेट कलेक्शन ऑफ ऑल ओवर पाकिस्तान ऑन डेली बेसिस। Making 3 types of aging report and sharing with team across Pakistan. Making receivable versus collection report. All master sheet update brand wise. Coordinate with team. कैसे अप्लाई करना है? तो अप्लाई करने के दोस्तों 2 तरीके हैं। आप कोरियर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। कोरियर के थ्रू कैसे अप्लाई करना है? तो उसका तरीक़ेकार ये है दोस्तों कि अपनी CV और उसके साथ अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, अगर आप उनको अटेस्ट करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। वो अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ उनको मेल करना है। आपने मेलिंग एड्रेस है यूनाइटेड मोबाइल ऑफिस, 10th फ्लोर, स्टार सिटी मॉल, सदर, कराची। दोस्तों, अगर बात की जाए कि आपको वो कोरियर करने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, ये कंपनी पॉलिसी नहीं है, ये मैं ज़ाती तौर पे आपको मशवरा देना चाह रहा हूँ कि आपने अपना ID कार्ड जो आप उधर कॉपी लगाएंगे उसको आप क्रॉस कर लें। बल्कि आप किसी भी जगह पे अपना जब ID कार्ड सबमिट करवाते हैं, उसकी कॉपी सबमिट करवाते हैं, तो बेहतर है कि आप उसको क्रॉस कर लिया करें। आपने दूसरा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हर आपकी CV में आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपका नाम, आपका पता, हर चीज़ मौजूद हो, कोई चीज़ मिसिंग ना हो। जब आप कोई भी लेटर सेंड करते हैं दोस्तों, तो उसमें एक रिसीवर का नाम और एड्रेस होता है, उसके बाद सेंडर का नाम और एड्रेस होता है। जब आप सेंडर की डिटेल लिख रहे होंगे दोस्तों, तो उसमें आपने अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर दुरुस्त लिखना है। उससे अक्सर ये होता है कि जब आपकी पोस्ट डिलीवर ना हो तो वो पोस्ट एटलीस्ट आपको वापस आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाती है। इससे कम से कम आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपकी पोस्ट डिलीवर नहीं हुई। और अगर आप उस पर अपना वापसी का पता नहीं लिखेंगे तो आप इसी मुगालते में रहेंगे कि मेरे शायद डॉक्यूमेंट्स उधर सबमिट हो चुके हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों कि आपने एनवेलप पे जिसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, उसके एक कोने पे आपने लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ नेशनल सेल्स कोऑर्डिनेटर। ये दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। उसकी वजह यह है कि जब यूनाइटेड मोबाइल ऑफिस में आपकी डाक जाएगी तो उनके लिए इसको सॉर्टिंग करना आसान हो जाएगा कि ये किस पर्पज़ के लिए आई है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कि मेल के ज़रिए हमने कैसे अप्लाई करना है।
तो ईमेल के ज़रिए अप्लाई करने का तरीकाकार दोस्तों ये है कि आपने अपनी सीवी और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके आपने careers@unitedmobile.com.pk पे उस ईमेल को सेंड कर देना है। अगर ईमेल प्रिकॉशंस की बात की जाए दोस्तों, तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आप 2-3 दफ़ा उस एड्रेस को जिस पे आप ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है दोस्तों कि आपने हर चीज़ ठीक की होती है लेकिन आपसे एड्रेस लिखने में कोई गलती हो जाती है, स्पेलिंग आगे पीछे हो जाते हैं या स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, तो उससे आपकी ईमेल जो है वो मुतलका एड्रेस पे नहीं जाती, जिस वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और उसके बाद दोस्तों आपने अपनी सीवी को चेक कर लेना है कि उसमें आपका मोबाइल नंबर और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक हो और कोई चीज़ मिसिंग ना हो। और जब आप ईमेल का सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, तो उसमें आपने मेक श्योर करना है कि उसमें लिखना है नेशनल सेल्स कोऑर्डिनेटर, ये सब्जेक्ट होगा आपकी ईमेल का, और उसके नीचे आप ईमेल बॉडी लिखिएगा। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अक्सर दोस्त जो हैं वो अटैचमेंट लगाते वक्त उन फाइल का नाम चेंज नहीं करते। आपने इस तरह करना है कि अगर आपके कोई मैट्रिक या एफए की कोई या बीकॉम की कोई आपकी सनद है, तो आपने उसका नाम बीकॉम सर्टिफिकेट या इस तरह का प्रॉपर नाम रख लेना है, जिससे ईमेल चेक करने वाले को पता चल जाए कि इस अटैचमेंट में क्या लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें कि जॉब लोकेशन क्या है, तो ये जॉब कराची में आपको पोस्टिंग करेंगे। आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी पोस्टिंग जो है वो कराची में होगी। अगर बात की जाए दोस्तों लास्ट डेट की, तो इस जॉब के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 जुलाई 2022 है। ये ट्यूसडे बन रहा है दोस्तों। मुझे लगता है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने में कामयाब रहा हूं, लेकिन अगर उसके अलावा कोई डिटेल मैं मिस कर गया हूं या मेरे ज़हन से स्किप हो गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे ये पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपकी सारी बातों का जवाब दिया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।